नमस्कार। कभी सोचा है कि ज्ञान का पूरा ब्रह्मांड बस एक त्योहार के रंग में या एक पुराने से शब्द की आवाज में छिपा हो सकता है? आज हम अपनी बात वसंत पंचमी के खूबसूरत त्योहार से शुरू करेंगे और फिर गोता लगाएंगे सोम शब्द की रहस्यमयी गहराइयों में। तो चलिए शुरू करते हैं। यात्रा की शुरुआत इस बेहद खूबसूरत और शांत छवि से होती है। ये हैं देवी सरस्वती। ज्ञान, संगीत और कला की वसंत पंचमी का त्योहार इन्हीं को समर्पित है और यही हमारी आज की खोज का केंद्र भी है, ज्ञान और उसे जाहिर करने का तरीका। पहले बात करते हैं ज्ञान के इस त्योहार की, जो अपने साथ वसंत के आने की खबर लेके आता है, यानी वसंत पंचमी। वसंत पंचमी का मतलब ही है वसंत का स्वागत। ये वो मौसम है जब पूरी प्रकृति जैसे पीली चादर ओढ़ लेती है। सरसों के खेत तो सोने की तरह चमकते हैं और ये पीला रंग सिर्फ खूबसूरती का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत और खुशहाली का भी प्रतीक है। तो ये दिन मुख्य रूप से ज्ञान की देवी सरस्वती का है, पर साथ ही जिंदगी के दूसरे रंगों जैसे प्रेम और संरक्षण के लिए कामदेव और विष्णु को भी याद किया जाता है। पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी है आवाज के जन्म की। सोचिए जरा, ब्रह्मा ने दुनिया तो बना दी पर उसमें कोई आवाज नहीं थी। बस इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए उन्होंने विष्णु से मदद मांगी। तब आदिशक्ति दुर्गा के तेज से एक देवी प्रकट हुई। उनके हाथों में वीणा थी और जैसे ही उन्होंने उसके तार पूरी कायनात में संगीत और बोली गूंज उठी। ये थी देवी सरस्वती, जिन्होंने इस दुनिया को आवाज का तोहफा दिया। यहीं से हमारी ये खोज एक नया मोड़ लेती है। भाई, वसंत पंचमी ज्ञान का त्योहार है और ज्ञान का आधार क्या है? शब्द। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि एक अकेले पुराने से शब्द के अंदर कितनी दुनियाएं छुपी हो सकती हैं? आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और इसके लिए हमने एक शब्द चुना है, वैदिक शब्द सोम। एक ऐसा शब्द जिसकी पहचान काफी रहस्यमयी और पेचीदा है। जब हम सोम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आमतौर पर दो चीजें आती हैं, या तो कोई रहस्यमयी पौधा जिसका रस वैदिक यज्ञों में इस्तेमाल होता था, या फिर चंद्रमा का एक और नाम, है ना? यही इसकी सबसे आम पहचान है। रुकिए, ये तो बस ऊपर ऊपर की बात है। असल कहानी तो अब शुरू होती है, जब वैदिक ग्रंथों को गहराई से खंगाला जाता है कि इस एक छोटे से शब्द में तो मानो अर्थों का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सोम के अलग अलग रूपों और मतलबों को समझना शुरू करते हैं। देखिए, सोम का मतलब सिर्फ एक पौधा या चंद्रमा ही नहीं है। वैदिक विद्वानों के मुताबिक हालात और संदर्भ के हिसाब से यही शब्द कभी परमात्मा बन जाता है, एक राजा या एक विद्वान। कहीं इसका मतलब न्याय है तो कहीं अन्न और शोहरत। सोचिए, एक ही शब्द की कितनी परतें हैं। यह दिखाता है कि भाषा में कितनी ताकत होती है। कितना महत्वपूर्ण था, इसका अंदाजा आप इस एक नंबर से लगा सकते हैं। ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल सोम को समर्पित है और करीब 1250 मंत्रों में इसका जिक्र है। इससे पता वैदिक सोच में इसकी कितनी अहम जगह थी। योगी श्री अरबिंदो ने तो इसे एक बिल्कुल ही अलग, एक दार्शनिक ऊंचाई दी। मुताबिक सोम कोई बाहर की चीज नहीं बल्कि वो अंदर का आनंद है, वो खुशी है जो सच को जानने और महसूस करने से पैदा होती है। एक और बहुत जरूरी बात, पुराने ग्रंथों में सोम के बीच साफ साफ फर्क बताया गया है। जहां सोम को सत्य, समृद्धि और रोशनी से जोड़ा गया है, वहीं सुरा को झूठ, पाप और अंधेरे से। तो ये जो एक धारणा है ना कि सोम बस थी, वो यहाँ गलत साबित होती है। अब इस प्राचीन विश्लेषण से वापस आज के समय में लौटते हैं और देखते हैं कि ज्ञान की ये परंपरा आज भी कैसे जिंदा। और मजे की बात यह है कि ये खोज सिर्फ पुराने ग्रंथों तक ही नहीं है। आज भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज और एकेडमी शब्दों के अर्थ पर गहरा रिसर्च हो रहा है। ये ज्ञान की एक जीती जागती परंपरा है जो लगातार चल रही है। और आखिर में ये एक शक्तिशाली श्लोक है, पूरी बातचीत का सार बताता है। शब्द ब्रह्म सुदबोधम, मतलब शब्द जो परम सत्य का ही एक रूप है, उसे समझना वो एक समुंदर की तरह अनंत और गहरा है। आवाज की देवी सरस्वती से लेकर सोम जैसे एक शब्द की असीम गहराई तक सब कुछ इसी एक विचार में समा जाता है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर, अगर सिर्फ एक शब्द में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समा सकता है तो जरा सोचिए, हमारे प्राणों में और ना जाने कितनी अनछुई दुनियाएं हमारा इंतजार कर रही हैं।